विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। ठीक है, इस वीडियो में अध्याय 2 15वां श्लोक, ठीक है, 14 तक हो गया था। 15वां श्लोक क्या है? यम हीना व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभम सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते है। मतलब जिस, हे अर्जुन, नरतंत्र अर्जुन, हे नर रत्न अर्जुन, जिस सुख दुख में समरस धीर पुरुष को मात्रा स्पर्श व्यथित नहीं करते हैं, वो अमृत ब्रह्म की प्राप्ति करने के योग्य होता है। गीता में अमृतत्व, गेयतत्व को जान लेने को, अपने स्वरूप को जान लेने को अमृतत्व कहते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे 13वें अध्याय में 12वां श्लोक में बोला, यज ज्ञात्वा अमृतम अनुष्ठे, कहने मतलब है एते। एते का अर्थ है परमात्रा स्पर्श, अर्थात इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले विषय। भगवान ने यहाँ अर्जुन को क्या पुरुषर्षभम कहा है? पुरुष ऋषभ। पुरुष, इसका मतलब हुआ पुरुषर्षभम का मतलब है, पुरुषर्षभ मतलब पुरुष और ऋषभ। ऋषभ का अर्थ है श्रेष्ठ। श्रीमद् भागवत में ऋषभ देव जी ने अपने नाम के संबंध में बताया है, हैं? क्या बताया? उन्होंने बोला, श्रीमद् भागवत में है ऋषभ देव जी के बारे में कि अतो ही माम ऋषभम प्राहुरायार्य। ठीक है, अतो ही माम ऋषभम प्राहुरायार्य। ठीक है, तो इसमें भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है और वो कहते हैं कि अर्जुन, तुम तो पुरुषों में श्रेष्ठ हो, अर्थात तुम तो उत्तम अधिकारी हो, जिसे ये मात्रा स्पर्श व्यथा नहीं करते, व्यथा नहीं पहुंचाते। साधारण पुरुष भी अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। ना व्यथयंती मतलब व्यथा नहीं देते, मतलब विचलित नहीं करते हैं। ये मनुष्य अपने स्वरूप से विचलित होता है तभी व्यथा का अनुभव करता है। तुम हो अमर और अपने को मरण धर्मा मानते हो, ज्ञान स्वरूप होकर अपने को जड़ मानते हो, आनंद स्वरूप होकर भी दुख मानते हो। तो अपना सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप छोड़कर अपने को मरने वाला अज्ञानी और दुखी मान ले रहे हो। किसी ने हाथ पकड़कर तुम्हें अपने स्वरूप से बाहर खींच लिया है, अपने स्वरूप से तुम विचलित हो गए हो। ऐसा किसने किया है? बोले मात्रा स्पर्श ने, मतलब इंद्रियों से होने वाले विषयों के स्पर्श ने। ठीक है, अब कुछ इसमें एते मात्रा स्पर्शः, मतलब यहाँ मात्रा स्पर्श का बहुवचन में प्रयोग है और पुरुषम एक वचन है। ठीक है, तो मात्रा स्पर्श अर्थात विषय तो बहुत हैं, किंतु ये जिससे व्यथा दे रहे हैं, दे सके या दे रहे हैं, ऐसे पुरुष करोड़ों में कोई एक ही होता है, ऐसा तात्पर्य है। ठीक है, अब जैसे आगे बोलेंगे क्या कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदत्तति सिद्धये, कहने मतलब हजारों मनुष्यों में से कोई एक तो प्रयत्न करता है और प्रयत्न करने वाले सहस्रों में से कोई एक बिरला है जो विषयों के आकर्षण से बचे। ऐसा पुरुष कौन? बोले धीरम, मतलब धीर का अर्थ है बुद्धिमान, और धी मतलब धीर का अर्थ है धी। धी माने अस्यास्ति, धीमान धीरः अथवा धियम ईर्यति, जो बुद्धि को प्रेरित करता है। धियम राति इति धीरः मतलब बुद्धि की प्रेरणा को जो ग्रहण करता है, या ऐसे बोल सकते हो अवधीर्यति विषयान, विषयों का अपवाद करता है। धत्ते इति धी धारणात्मिका शक्ति युक्त बुद्धि का नाम भी धी है। ठीक है, वो जिसकी हो वो धीर। तो जो दुख शोक आदि के समय उनसे अभिभूत न होकर चित्त को रोकने में समर्थ हो, काम क्रोध आदि के निमित्त आने पर भी अपनी इंद्रियों को वश में कर सके, जो इंद्रियों को स्वच्छंद विचरण से हटाकर वश में रखे, उसे धीर कहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में दिया हुआ है, तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मणा। कहने मैंने
उसमें क्या, नानु अध्यायेद बहून शब्दान वाचो विज्ञापनम ही तत्। बृहदारण्यक उपनिषद। धीर पुरुष को चाहिए कि वो परमात्मा को जानकर उसी में अपनी प्रज्ञा को स्थिर रखे, विषयों में ना जाने दे, और बहुतों से शब्दों शास्त्रों का अध्ययन भी ना करे सबसे, क्योंकि ये तो वाणी को व्यर्थ कष्ट देता है। वाचो विज्ञापनम, ठीक है। सब पढ़ाई लिखाई तात्पर्य अपनी आत्मा को परमात्मा जानने में ही है। जान गए तो पढ़ने लिखने का प्रयोजन पूरा हो गया। अब अपनी जीव और मन को शब्द एवं उसके अर्थ रटने में क्यों लगाएं, बुद्धि को विक्षिप्त क्यों रखें? हाँ, तब तो चित्तवृत्ति को ब्रह्माकारी रखना चाहिए ना। भगवान शंकराचार्य क्या बोलते हैं? उन्होंने बोला अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतस्तु निष्फला, और विज्ञाते अपि परे तत्वे शास्त्राधीतस्तु निष्फला। मतलब यदि परमात्म तत्व का, परम तत्व का ज्ञान नहीं हुआ तो तुम्हारे अध्ययन का ये जो बेकार है, ये चार विषयों का आचार होना निष्फल है। और यदि परमात्म तत्व का ज्ञान हो गया तो अध्ययन का प्रयोजन पूर्ण हो गया, फिर अध्ययन करने की कोई प्रयोजन नहीं रहा, ठीक है। तो भी शास्त्र निष्फल हो गए, ठीक है। अगर नहीं जाना तो भी निष्फल हो गए, शास्त्र धीतस्तु निष्फला। अगर जान गए तो भी इनका प्रयोजन नहीं है शास्त्रों का। कहने मतलब ज्ञात्वा धीरो हर्ष शोको जहाती, मतलब उस परमात्म तत्व को जानकर धीर पुरुष हर्ष और शोक को त्याग देते हैं। ये विषयों के जो संस्पर्श हैं उनको किसको विचलित नहीं करते? अच्छा, ये विषयों के संस्पर्श किसको विचलित करते हैं? जो धीर हैं, जिसमें धारणात्मिका बुद्धि है, जो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में अपने आप धैर्य नहीं खोते हैं, ठीक है। इंद्रियों और मन को जीवात्मा की आज्ञा माननी है कि नहीं माननी है? गुरु अपने शिष्यों के मतदाता से निर्णय नहीं करता, शिष्यों को गुरु की आज्ञा में रहना पड़ेगा। सम दुख सुखम धीरम, मतलब कहने मतलब धीर वो है जो सुख दुख में समान रहे। इस दुख सुख को संबंध में भी, अच्छा, इस दुख सुख के संबंध का विभाजन, जैसे दुख क्या है? दुख सुख के निमित्त आते हैं, जिन निमित्त से सुख दुख होता है वो स्वयं सुख दुख या दुख है नहीं है। मित्र का वियोग, शत्रु का संयोग, धन की प्राप्ति, विनाश, स्वजन का मरण आदि निमित्त हैं। दुख या सुख के ये निमित्त भी यदि कभी स्वेच्छा से स्वीकार किए जाएं तो उसमें उनमें दुख रूपता नहीं रहती। जैसे गर्मी में धूप में रहना दुख का निमित्त है, किंतु जो पंचाग्नि तापते हैं उन्हें ये निमित्त दुख नहीं देता, ठीक है। अब इसमें जो है सुख दुख के निमित्त भी दो प्रकार के मान सकते हैं। कैसे? एक तो समष्टि प्रारब्ध जन्य और दूसरा व्यष्टि प्रारब्ध जन्य। जैसे आप मान लीजिए, अब कोई भी चीज है, अब जैसे पृथ्वी, पर्वत, नदियां, समुद्र, सूर्य, चंद्र, ये क्या है? ये समष्टि प्रारब्ध से बने कि नहीं बने हैं? उसी प्रकार जैसे मान लीजिए ये आपका नगर महापालिका है, ये यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है, ये उसमें क्या है? उसमें हम लोग टैक्स दे रहे हैं, आप तो पूरी स्ट्रीट लाइट जल रही हैं, सब जगह सब प्रकाश हो रहा, तो ये उसमें पूरे गांव का पूरे हम लोगों का पैसा लगा कि नहीं लगा है? तो ये व्यष्टि प्रारब्धजन हो गया। और समष्टि प्रारब्धजन क्या? पृथ्वी पर्वत नदियां समुद्र ये समष्टि प्रारब्ध से बने। इसी प्रकार महामारी, भूकंप, अकाल पड़ना, अधिक वृष्टि, अतिवृष्टि हो जाए, ज़्यादा वो हो जाए तो क्या हो गया? दुख के निमित्त ये समष्टि प्रारब्ध से आते हैं। और मान लीजिए आपको फीवर आ गया, अभी कोरोना हो गया था ना, तो ये क्या है? ये धन हानि हो जाए, गिर गए आप, एक्सीडेंट हो गया, तो ये वैयक्तिक दुख के निमित्त ये व्यष्टि प्रारब्ध से आते हैं, समझ गए? तो हो गया ना, एक समष्टि प्रारब्ध से बड़ी बड़ी बीमारियां और व्यक्तिगत जो बीमारियां या दुख हैं वो व्यष्टि प्रारब्ध से आते हैं, ठीक है। दूसरा क्या? सुख दुख के निमित्त आने पर मन में सुखाकार और दुखाकार वृत्ति होती है। यदि सुख दुख के निमित्त आने पर भी मन में सुखाकार या दुखाकार वृत्ति ना है तो सुख दुख नहीं होगा, ठीक है। तीसरा क्या? मन में सुखाकार वृत्ति आने पर मैं सुखी, मैं दुखी, इस प्रकार का जो अभिमान होता है,
मतलब सुख या दुख के निमित्त जो प्रारब्ध के अनुसार आते हैं, राग द्वेष के अनुसार वृत्ति बनती है। जिसे धन में बहुत राग होते हैं उसे धन आने से बहुत दुख होगा, वैराग्यवान को कम दुख होगा। इसलिए दुख होने पर अब उसे अपने से चिपका लेना भिन्न बात है। प्रारब्ध तो ज्ञानी पुरुष का भी होता है, उसे भी धन हानि, राग, मृत्यु, संयोग, योग, मान अपमान जैसे निमित्त जीवन में प्राप्त होते हैं। जैसा जीवन उसका चला है उसके अनुसार उसके मन में राग द्वेष होता है। राग द्वेष के अनुसार सुखाकार या दुखाकार वृत्ति भी उसके मन में बनती है। किंतु मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस प्रकार का अहंकार उसमें नहीं आता। यह अहंकार प्रारब्ध का कार्य नहीं है, यह अहंकार प्रारब्ध कार्य थोड़ी है, ये अज्ञान से होता है। अतः धीर पुरुष में ये नहीं होता। अब सुख दुख में समता कर्मयोग की भी होती है और भक्ति की भी होती है और ज्ञानी की भी होती है। कर्मयोगी सुख दुख को अपने प्रयत्न से समान बना लेता है। कैसे? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, दूसरा अध्याय 38वां श्लोक। वैसे तो सुख दुख जाने जाते हैं, बनाए नहीं जाते, क्योंकि सुख दुख फलात्मक वृत्ति है, फल वृत्ति है ना सुख दुख। इन्हें साक्षी भाष्य कहते हैं। इनमें बंटवारा करो कि कितना इसमें साक्षी है, कितना आभास है। सुख और दुख में खा है, खा, ठीक है, सुख और दुख में खा है कि नहीं? ये साक्षी है कि नहीं? कमरम खमरम के अनुसार ये खा आत्मा है और सु तथा दु अर्थात क्या है? सुष्ठत्व और दुष्टत्व, ये ब्रह्म के अज्ञान से आया है। सुखी भी आत्मा, दुखी भी आत्मा, सुख दुख दोनों आत्मा तो है, दोनों आत्मा तो है ही ना। अपने हृदय के आकाश में निर्मलता प्रकाश का रहना सुख है, उसमें गंदगी मलिनता का आना दुख है। कर्मयोगी हृदय को निर्मल रखता है, हृदय में धुंधलापन आने नहीं देता। ये कहता है अपना अधिकार तो प्रयत्न करना ही, फल देना ईश्वर की इच्छा पर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसलिए कहा हमने, आप मान लीजिए हमने इस जन्म में किया तो पुण्य, किंतु मिलता दुख है, बहुत लोग बोलते हैं। तो ये ईश्वर की इच्छा है कि हमें अभी इस जन्म के पुण्य का फल न देकर पिछले जन्म में किए गए पाप का फल देना ठीक समझ रहा है, दे रहा है। हमने इस जन्म में काम तो बुरा किया परंतु हमें सुख मिल रहा है, तो भगवान अभी हमें पूर्व जन्म के पुण्य कर्म का फल दे रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। अब क्या सुख दुख भक्त के लिए भी समान होता है? और कर्मयोगी तो अपने प्रयत्न से सुख दुख को समान करता ही है, किंतु भक्त की दृष्टि सुख दुख पर नहीं होती, उसकी दृष्टि तो उसको देने वाले पे होती है कि नहीं होता है? समा शत्रु च मित्रे च तथा मान अपानयो अपमानयो, ठीक है, शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता। ठीक है, कहने का मतलब मित्र आए शत्रु आए, भक्त ये देखता है, 12वें अध्याय में बताया क्या है कि मित्र आए या शत्रु, भक्त देखता कि इन दोनों रूपों में मेरे प्यारे प्रभु बधा रहे हैं। कोई उसकी प्रशंसा करे या ना करे, हैं, वो समझता है कि उसके प्रियतम ही उससे व्यवहार कर रहे हैं। सर्दी हो गर्मी हो, सुख आए दुख आए, उसे ये प्रतीत होता है कि उसके प्रभु ही उसके लिए उपहार भेज रहे हैं। वो कहता है कि एक भक्त से मिलना हुआ तो बोले भाई दुख की इस बात का है कि भगवान की निरंतर स्मृति बनी नहीं रहती, ये दुख है। तो बोला कि भाई विस्मृति भेजने वाले भी तो वही हैं। नहीं है, केवल जो स्मृति देने वाला है वही विस्मृति भी देने वाला है। जिसने जागृत अवस्था भेज दी ज्ञान रूप में, स्वप्न अवस्था भेजी स्मृति के रूप में, वही सुसुप्ति भी भेजता है विस्मृति के रूप में। जिस डॉक्टर ने दवा दी है रोग भी उसी ने दिया है। जिस माता ने दूध पिलाया है उसी माता ने गाल पे चमाटा भी मारा है, नहीं मारा है। भक्त का दृष्टिकोण अलग है। भक्त का दृष्टिकोण यह है कि वस्तु नहीं देखता, कार्य नहीं देखता, व्यक्ति नहीं देखता, वो उसमें परमेश्वर का हाथ देखता है बस। कर्मयोगी के जीवन में सुख दुख का समीकरण है, भक्त के जीवन में सुख दुख के दाता पर दृष्टि है। गुणातीत की स्थिति इन दोनों से विलक्षण है। गुणातीत के संबंध में गीता में आया है 14वें अध्याय में, सम दुख सुख स्वस्था, मतलब गुणातीत व्यक्ति स्वस्थ है। स्वस्थ मतलब अपने स्वरूप में स्थित है। अब जैसे मान लिया गंगा के किनारे एक व्यक्ति बैठा है, अब गंगा की धारा में किनारे बहुत सारी चीजें बहती, पुष्प, कहीं तो फूल बहते नजर आ रहे हैं, कहीं मुर्दे हैं, हमने देखा बहते चले आ रहे हैं। तो लेकिन वो व्यक्ति तो केवल दृष्टा है, इसी को बोलते हैं तटस्थ।
तटस्थ कहते हैं, ठीक है। उसको ना फूलों से, जो फूल बह रहे हैं उससे संबंध बना, और ना किसी मुर्दे व्यक्ति से संबंध बना जो कि गंगा में जा रहा। कहने वाले एक व्यक्ति मान लो पर्वत के चोटी पे बैठा है, नीचे बाढ़ आई तो बह गई। इसी प्रकार माया की धारा में, प्रतीति की धारा में सुख दुख, जन्म मृत्यु, भोग रोग, योग सब आते जाते रहते हैं। रजोगुण में भोग आता है, तमोगुण में रोग आता है, सत्वगुण में भोग आता है, किंतु अपने स्वरूप में न रोग है, न भोग है, न योग है। समुद्र भले सूख जाए किंतु साधु का कमंडलू नहीं सूखता। आकाश हिल जाए, साधु का आसन नहीं हिलता। साधन का स्वरूप यह है कि तुम जो बनना भी चाहते हो वैसा संग करो, वैसा चिंतन करो। समझ गए? अब भगवान, यदि तुम चाहते हो कि हम भगवान के बैकुंठ धाम में जाकर श्री नारायण की चरण सेवा करें, तो आज ही से ध्यान करना प्रारंभ कर दो कि शेषशाही नारायण के श्री चरणों को मैं गोद में लेकर तुम दबा रहे हो। अभी श्री राधा कृष्ण को तांबुल खिलाना चाहते हो तो अभी से ध्यान करो कल्प वृक्ष के नीचे, हैं? अब सखी के रूप में बसते होकर तांबुल खिलाना चाहते हो तो उस हिसाब से सोचो। तो तुम अपने चाहते हो तुम पर मृत्यु की छाया ना पड़े, तुम्हें दुख ना हो, तो आज से ही समत्व को धारण करो। कर्मयोगी प्रयत्नशील होता है, चिंतनशील होता है और गुणातीत अपने आप में स्थित होता है। तुम्हें क्या बनना है? जो बनना चाहते हो उसके लिए अभी से प्रयत्न प्रारंभ करो। यदि किसी को रामेश्वर की यात्रा करनी है तो मार्ग में जाना पड़ेगा, उसी मार्ग से जाना पड़ेगा। मान लो पैदल पहले लोग जाते थे तो गांव मिलेंगे जहां भिक्षा, अब मान लो भिक्षा मिली, कहीं नहीं मिली। पुराने जमाने में क्या होता था, तो अब भिक्षा मिले तो ना मिले, लेकिन यात्रा मत बंद करो, ठीक है, ऐसा लोग बोलते थे। तो चले बद्रीनाथ जाने के लिए मार्ग सामान मिला तो चलते गए, उतराई आई तो बहुत प्रसन्न हुए, चढ़ाई आ गए तो सांस फूलने लगी। तो अब तो हमसे नहीं, इस प्रकार का कोई गंतव्य तक नहीं पहुंचना, ठीक है। कि मैं बौरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ, निकले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ऐसा नहीं है, हैं? अब ठीक है, हमें तो नारायण का तदान प्राप्त हो जाए। देखिए साधक का लक्षण नहीं है, साध्य की प्राप्ति के लिए सुख दुख को सम करके धीर बन के चलना पड़ता है। भगवान केवल दुख सहते चलो ये बात नहीं कह रहे हैं, सम दुख सुखम, सुख भी सहते चलो ये भी कह रहे हैं। ये नहीं समझ में आ रहा, दुख से बड़ा विघ्न सुख में परमार्थ के लिए है। सुख में बंधनात्मक शक्ति अधिक है दुख की अपेक्षा। आप ये नहीं समझ में आएगा कि सुख में बंधनात्मक शक्ति ज्यादा है, दुख में, सुख में ज्यादा है। दुख में किसी की आसक्ति नहीं होती, वो बना रहे। दुख में विकर्षण शक्ति है, दूर फेंकता है वो। दुख से घबरा कर लोग साधन या ईश्वर पर अविश्वास कर बैठते हैं, लेकिन सुख अपने में बंधता है। जैसे बिजली की करंट अपने से दूर फेंकती है, मिलती नहीं, करंट लगता है तो ऐसे, और एक पकड़ लेती है, ठीक है, ऐसे होता है। अब सवाल है कि एक बार एक स्वामी खंडन बोलते हैं कि उनके एक परिचित ने बताया कि वे गुरु की खोज में हिमालय में गए, ठीक है, गुरु की खोज करते करते हिमालय में चले गए और बहुत दूर निकल आए। वहां उनको एक महापुरुष का दर्शन हुआ, किंतु वे महात्मा समाधिस्थ थे। अब जब तक उनकी समाधि न टूटे ये कैसे वहां प्रतीक्षा खाएं, क्या खाएं। अचानक इनको एक कटोरा मिल गया और कुछ ऐसी प्रेरणा हुई, कटोरों में अपने आप प्रतिदिन भोजन आ जाया करेगा। अब कटोरों में समय पर भोजन आने लगा। अब उन सज्जन के मन में आया कि मुझे तो सिद्धि प्राप्त हो गई है। वह कटोरे का चमत्कार दिखाने लौट आए, किंतु हरिद्वार आने पर कटोरा हाथ से गिर गया, फूट गया। अब वो दुख से हो गए पागल, फिर हिमालय गए, किंतु गुरु के दर्शन दोबारा, उस महात्मा के दर्शन उनको नहीं हुए, ठीक है। कभी कभी अपना संकल्प अनायास पूरा हो जाता है? तो ऐसा होता है। कुछ लोगों को ब्रह्मज्ञान तो दूर, नित्यानित्य विवेक भी ठीक से नहीं हमने देखा। अब होता क्या है कि कुछ लोग ब्रह्मज्ञान बोलते हैं, लेकिन उनको नित्य और नित्य का विवेक भी नहीं है। किंतु संतों से सुने, शास्त्रों में पढ़े विचारों के संस्कार कभी कभी जागृत हो जाते हैं। एक छाया सी विवेक की आती है, ये केवल स्मृति है, वे उसी को मान लेते हैं। देखो एक ऐसा होता है, एक आपको लगेगा कि एक भ्रम से एक विवेक की छाया आ गई आपके, तो ये स्मृति है। वो सोचते हैं हमको आत्म साक्षात्कार हो गया है, समझ लेते हैं कि उन्हें तत्वदर्शनी प्रतिभा प्राप्त हो गई। ऐसे भ्रम में मत पड़ो। संकल्प की सिद्धि से, इष्ट के दर्शन से जो संतुष्ट हो गया वो लक्ष्य से समझ लो हट गया। दुख से हारो मत, सुख में फंसो मत,
तब तुम अमृतत्व के अधिकारी होगे। सो अमृतत्वाय कल्पते, मतलब जो सुख दुख में समान रहता है, धृति का त्याग नहीं करता, वो अमृतत्व का अधिकारी है। ठीक है, कोई कहता है कि तुम ये साधन करो तो अमुक फल मिलेगा, उस समय जिसकी इच्छा वो फल पाने की है, उसकी रुचि उस व्यक्ति का बताया साधन करने में होगी। अब जिसकी इच्छा ही फल को पाने की नहीं है, वो उस व्यक्ति की बात पर ध्यान नहीं देगा। इसलिए अतएव सुख दुख में समान रहने की प्रवृत्ति तो उसकी होगी जो अमृतत्व को प्राप्त करना चाहेगा। अब आप सत्संग में मान लो जाते हैं कहीं भी, और संस्कृत में कहे गए श्लोकों का अर्थ अपनी भाषा में नहीं जानने में आ रहे हैं, तो ये काम तो एक संस्कृत के पंडित को मतलब संस्कृत पंडित को नौकर रख लो, वो भी कर सकते हैं ना। आप अगर आप विद्वान के जाकर मुफ्त में संस्कृत के श्लोक का अर्थ पूछ सकते हैं। सत्संग में आकर यदि आपको श्लोक का केवल अर्थ ही समझना है तो आपने पंडित का आपको सत्संग में जाकर केवल श्लोक का अर्थ समझना है तो भैया पंडित के पास जाओ। सत्संग नहीं, सत्संग आकर अमृतत्व को पाने की इच्छा करो। आप समझो, आप हमारा ये वीडियो देख रहे हो, समझ में, इसमें आप संस्कृत के श्लोक का जो अर्थ हम बता रहे हैं उल्टा सीधा, जो जितना दिमाग में आ रहा है वो समझने की इच्छा से आए हो कि अमृत को प्राप्त करने की इच्छा है। अगर आपको अमृत को प्राप्त करने की इच्छा आप में जागी या नहीं, ये देखना है। ठीक है, आपको ये नहीं देखना कि संस्कृत का अर्थ आया कि नहीं आया, इसका ये नहीं समझना। ये समझना है कि हमारे अंदर मतलब अमृत की प्राप्त करने की इच्छा जग गई कि नहीं। महर्षि याज्ञवल्क्य, चलो बता, जब संन्यास लेने को उद्यत हुए तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों से कहा, आओ तुम लोगों को मैं घर की संपत्ति बांट दूं। महर्षि की एक पत्नी ने पूछा, इस धन से उनसे अमृतत्व तो मिल जाएगा। याज्ञवल्क्य को कहना पड़ा, नहीं भाई, अमृतत्वस्य तू नासास्ति वित्तेन, संपूर्ण विश्व का धन भी किसी को मिल जाए तो वो धन से भी अमृतत्व तो पाया नहीं जा सकता। तो महर्षि की पत्नी बोली, ये ना हम नामृता से हम किमहम तेन कुर्याम, जिसे पाकर मैं अमर नहीं हो सकती, उस धन को लेकर क्या करूंगी। तो अमृतत्व को सब कुछ त्याग करने पर ही मिलता है भाई। लेकिन अधिकांश लोग अमृतत्व नहीं चाहते, वे विनाशी को, मुर्दे को चाहते हैं। वे धर्मशाला में आने जाने वाले से, प्याऊ में आने जाने वाले, सड़क पर चलने वालों से प्यार करते हैं। जो बुलबुला फूटने के लिए उठा उसको फूटा हुआ समझना है। संसार के समस्त पदार्थ मरणशील है, ये मुर्दे हैं सब। इन मुर्दों की प्रीति के बल पर कोई अमर होना चाहे, सुख चाहे, वो सर्वथा असंभव है। इसका फल दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बहुत सारे सोचते हैं, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग, हम धनी लोग हैं, कुछ लोग और भी महात्मा लोग हैं बहुत सारे, वो अपनी कीर्ति अमर रहेगी तो क्या बनवाते हैं, कीर्ति अमर रहने के धर्मशाला बना दिया, पुराने कुआं बना दिया, तालाब बना दिया, मंदिर, स्कूल, हॉस्पिटल बनवा दिए। अच्छा, ये कार्य करना चाहिए, किंतु ये समझना चाहिए कि ये लौकिक कार्यों से होने वाली कीर्ति कभी अमर नहीं रहेगी। ठीक है, वो धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। पता नहीं कितने विद्वान धर्मात्मा परोपकारी हुए और अब उनका कोई नाम नहीं जानता है। कीर्ति भी तत्व के आधार पर होने वाली ही स्थायी होती, समझ गए। श्री कृष्ण की कीर्ति उनके पृथ्वी पर रहते हुए जितनी थी उससे ज्यादा कहीं आज है कि नहीं है। जब तक श्री कृष्ण भगवान पृथ्वी तक उनकी कीर्ति नहीं फैली, लेकिन अब ज्यादा है उनके न रहने पर। तो पहले अमृतत्व की इच्छा होना ही कठिन है, इच्छा होने पे अमृतत्व को समझना कठिन है, और परमार्थ के मार्ग में चलने वाले साधकों की भी अमृतत्व के संबंध में भिन्न भिन्न धारणा है। कोई कुछ बताएगा, कोई योग वाला कुछ बताएगा, लेकिन जिसमें विकार आते हैं, अब वाले शरीर है, विकार आता है, रोग आएंगे, घटता बढ़ता है, वो शरीर अमर नहीं हो सकता। ये देह के अमरत्व की कल्पना छोड़ो, देह के मोह से उत्पन्न हुई है। इसलिए सब देहों का निर्माता ब्रह्मा है, वो भी मर जाता है। ब्राह्मणो अपि भयम मत्ता द्विपार्ध परायुषः कहा जाता है शास्त्रों में। मतलब जो सब देहों का निर्माता ब्रह्मा है वो भी मर जाता है, उसका भी शरीर जो है 100 वर्ष का है उसके अनुसार, वहां की गणना के अनुसार। तो ये बात कुछ लोगों ने समझी तो बोले, स्थूल देह अमर भले ना हो, सूक्ष्म देह तो अमर है, हम यज्ञ करके स्वर्ग चले जाएंगे। अच्छा, वहां अमृत पान करेंगे, अपाम सोमम अमृता अभूम, कहने का मतलब है। लेकिन कर्म करने में शक्ति लगती है, और कर्म से जो शक्ति उत्पन्न होती है वो एक सीमा पर समाप्त हो जाती है। आप तुम कोई भी कितनी भी चीज को फोर्स से ऊपर फेंक दो तो जितनी दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक, ज्यादा दूर तक फेंक दो आप, ठीक है, मिसाइल मारो यहाँ से कस के, मिसाइल चली जाएगी,
कितनी सीमा उस, लेकिन एक सीमा में जाकर वो नीचे गिरने लगेगी। अतएव श्रुति ने कहा है नास्यत्य कृतः कृतेन, मतलब किए हुए कर्मों से अकृत मोक्ष, कर्म से तो मोक्ष, किए हुए कर्मों से जो अकृत मोक्ष है वो प्राप्त ही नहीं हो सकता। उपासकों ने कहा हम उपासना के द्वारा अंतःकरण को वेग पूर्वक ले जाकर उस ईश्वर में तत्पदार्थ में डाल देंगे, उससे सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो डाला जाएगा उसे कभी निकलना भी पड़ेगा, भेद रहेगा तो अलग होना पड़ेगा, ये समझना। योगाचार क्या करते हैं? योगाचार कहते हैं प्रवर्तमान वृत्ति से नहीं किंतु निवर्तमान वृत्ति से मोक्ष की, अमृतत्व की प्राप्ति हो। आगे बाहर से की ओर जाकर नहीं, अपने भीतर लौटकर तुम पदार्थ में स्थित होकर अमृतत्व की प्राप्ति हो। भाई लेकिन लौटने में प्रतिलोम वृत्ति में खंड भी रहता, परिच्छिन्नता रहती कि नहीं रहती? इससे अमृतत्व की उपलब्धि नहीं होती। गीता में अमृतत्व की प्राप्ति का साधन तीनों गुणों का अतिक्रमण, गुणातीत होना बताया है। ठीक है, गुणान नेतान तीत्य त्रीन, देही दे समुद्भवान 14वां अध्याय। वहां गुणातीत होने से किसका बोध होता है? मनुष्य का देह गुणातीत होता है या जीव होता है या आत्मा? कौन गुणातीत होता है? मनुष्य का देह जिस द्रव्य से बना है वो तो तमोगुण का कार्य है। ये शरीर मिट्टी का बना है, मृत्यु को ही मृतिका कहते हैं। जो रौंदी जाए, अब मृतिका को क्या बोलते हैं? मिट्टी को बोलते हैं जो मर्दनाथ, जो मर्दनाथ रौंदी जाए वो मृत्यु, मतलब मिट्टी। इस शरीर में जो क्रियाएं हैं वह रजोगुण का कार्य है, जो विचार आते हैं, भावनाएं हैं, वो सतगुण का कार्य है। ठीक है, तो इसमें क्या है? शांति, दांति, उपरति, ये सब जो है शांति, दांति, उपरति आदि महावाक्य जनक आदि भी सत्ववृत्ति का परिणाम है। इसी से वो भी अविद्या की निवृत्ति के साथ ये सारी चीजें बाधित हो जाती हैं। जो अखंड महावाक्य जन अखंडार्थ दी है वो भी बाधित हो जाती है। यहाँ विचार ये करना कि तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जो अमृतत्व प्राप्त होता है वो साध्य अमृत है या सिद्ध अमृत है। साध्य अमृत है कि सिद्ध अमृत जो मिलेगा? जैसे वैद्य लोग कहेंगे औषधियां कूट पीस कर भट्टी में चढ़ा दो, और वैसे शरीर या मन के प्रयत्न से बना हुआ अमृत उसे मानो विनाशी होगा। ठीक है, यज ज्ञात्वाम अमृतम अनुष्ठे, मतलब कहना मैं उस ज्ञेय तत्व का वर्णन करूंगा जिसे जानकर अमृतत्व की प्राप्ति होगी। इसका अर्थ होता है कि अमृत ज्ञान सिद्ध है। जो वस्तु पहले से विद्यमान होती है वो ज्ञान से जानी जाती है। नित्य प्राप्त होने पर भी अज्ञान के कारण जिसे अप्राप्त मानते हो, ज्ञान होने पर उसी अप्राप्ति का भ्रम मिट जाए। ठीक है, परमात्मा का स्वरूप तो मृत भी है, अमृत भी है, सत भी है और असत भी है। सत सच्चा हम अर्जुन, नवे अध्याय 19वां श्लोक। तुम गलत स्थान पर उलझ गए हो, तुमने परमात्मा के मृत्यु रूप से प्रेम कर लिया है। ये जो प्रतिमान दृश्य जगत है वो परमात्मा का मृत्यु रूप है, मतलब आगमा अपाइनो नित्य। जो इसमें फंसेगा उसे आसक्ति करेगा, वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसेगा। मृत्यु का हेतु होने से इसे मृत्यु रूप कहा गया है। ठीक है, परमात्मा का जो आंतर रूप है, प्रत्येक चैतन्य भिन्न, प्रत्येक चैतन्य अभिन्न ब्रह्म स्वरूप है, उसे जानने वाला अमृत होगा। परमात्मा में मृत और अमृत का भेद नहीं है। जिज्ञासु की आसक्ति के मिटाने के लिए इन रूपों का जो है वर्णन किया गया है बस। ठीक है, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अभ्यसस्य चा, मतलब गीता 14वां अध्याय। कहने वाला अमृत स्वरूप की प्राप्ति का प्रयत्न तब होगा जब दृष्टि संसार से ऊपर उठेगी। यदि बचपन का त्याग ना करो तो फिर यौवन की प्राप्ति कहाँ मिलेगी? बचपन में तुम चॉकलेट दे दिया खुश हो जाते थे, आजकल लाखों रुपए मिलने भी खुश नहीं होता है। कहने वाला करोड़पति होकर भी अरबपति बनने की कोशिश करता है, तो यह उन्नति हुई या अधिक अज्ञान की ओर जाना हुआ? आपको 1 करोड़ मिल गए, आप बोलते यार 1 अरब ये और थोड़ा मिल जाए, तो ये आपकी उन्नति हुई, डेवलपमेंट है कि अज्ञान की ओर चले गए आप। अतः दुख से छूटने का उपाय भोगों से ऊपर उठना। वाजसनेति संहिता में लिखा है तमेव विदित्वाति मृत्युमरेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, मतलब उस परमात्मा को जानकर ही मृत्यु से पार हुआ जा सकता है, दूसरा कोई मार्ग छूटने का नहीं। तमेव विद्वान अमृत इति भवति महावाक्योपनिषद।
ठीक है। तमेवं विद्वानम अमृत इव भवति, मतलब महावाक्योपनिषद। तम उस परमात्मा को एवं इस रीति से आत्मा से अभिन्न रूप में जानकर इस जीवन में ही अमृत प्राप्त होता है। ये जीवन मुक्ति का वर्णन है। मतलब उस परमात्मा को जानकर एवं इस रीति से आत्मा से अभिन्न रूप से जानकर माने इस जीवन में ही अमृत हो जाता है। ये जीवन मुक्ति का वर्णन है। लोकांतर में जाकर अमृत नहीं होता। माने इसी लोक में, इसी काल में, इसी समय अमृत हो जाता है। ठीक है। अब देखो तुम अमृत हुए कि नहीं। यदि नहीं हुए तो तमेवम विद्वान भी नहीं हुए। अमृत अविनाशी कहकर उसे सत्य स्वरूप तथा आनंद स्वरूप बतलाया, क्योंकि अमृत स्वादिष्ट आनंदमय होता। तमेवम विद्वान से ज्ञान स्वरूप की ज्ञान स्वरूप रूपता बताई है। ठीक है। अब इसके आगे अगला श्लोक क्या है? अगला श्लोक 16वां श्लोक आएगा ना, वो जो है अभी अगले वीडियो में बताएं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को साझा करें। ठीक है। और जानकारी प्राप्त करें, सही जानकारी प्राप्त करें, सही अर्थ के रूप में। ठीक है।